अस्सलाम वालेकुम। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। खुशखबरी आप दोस्तों के लिए। बैंक अल हबीब की तरफ से प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम 2023 में कर्ज मिलना शुरू हो चुका है। बैंक अल हबीब ने बता दिया कि आपको 45 दिनों के अंदर अंदर बैंक टायर 2 टायर 3 में कर्ज मुहैया करेगा। तो चलें तफसील से तरीकाकार और सारी मालूमात देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस वक्त बैंक अल हबीब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। बैंक अल हबीब आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम में कर्ज प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको पता भी है कि आपने अगर कारोबार बनाना है या कारोबार को स्टार्ट करना है या कारोबार आपके पास पहले मौजूद है, उसमें आपने प्रोडक्ट या चीजें लाकर रखनी है, तो उसके लिए आप बैंक अल हबीब से कर्ज दे सकते हैं। इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको टायर 2 में 5 से 15 लाख, टायर 3 में 15 से 75 लाख रुपए तक कर्ज मुहैया किया जाएगा आपको कारोबार स्टार्ट करने के लिए या फिर कारोबार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तमाम पाकिस्तानी जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है और जिनकी उम्र जो है वो 21 से 45 साल के दरमियान है, वो ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। ऐसे मर्द और खवातीन जिन्होंने IT या ई कॉमर्स का स्टार्ट करना है बिजनेस, उनकी उम्र में रिलैक्सेशन रखी गई है, उनकी उम्र 18 साल होगी। ठीक है, बाकी जो अफराद होंगे चाहे मर्द है खवातीन है, उनकी उम्र 21 से 45 साल के दरमियान रखी गई है। और जो IT ई कॉमर्स का बिजनेस बनाएंगे, कारोबार बनाएंगे, उनकी उम्र 18 से 45 साल के दरमियान रखी गई है। ठीक हो गया। ऐसे अफराद जिन्होंने IT या ई कॉमर्स का काम करना है, उनकी मिनिमम मैट्रिक तालीम होना जरूरी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी एज लिमिट जो है वो कंडीशन के हिसाब से होगी, चाहे अकेला बंदा लेता है या चाहे आप पार्टनरशिप बेस्ड के ऊपर आप कर्ज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए आपको कर्ज मुहैया किया जाएगा। और जो एग्रीकल्चर लोन होगा वो आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी है आपकी एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग की 2020 के मुताबिक आपको वो कर्ज मुहैया किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास जो लोन टाइप है, लोन की टाइप होगी आपकी टर्म्स लोन होगा, वर्किंग कैपिटल लोन है इंक्लूडिंग मरहबा एंड लीजिंग फाइनेंसिंग ऑफ मशीनरी एंड लोकल मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल फॉर कमर्शियल यूज। ठीक हो गया। एक बात आपने याद रखनी है, ऐसे अफराद जिन्होंने व्हीकल्स के लिए कर्ज लेना है वो भी कर्ज ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है, एक व्हीकल के लिए एक बंदे को कर्ज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास अप टू 65 ऑफ टोटल फाइनेंसिंग लिमिट कैन बी अवेल्ड फॉर सिविल वर्क्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट लोन्स आर एलिजिबल। ठीक हो गया। उसके बाद लोन टेन्योर में आप देखें, लोन जो होगा वो आपका लॉन्ग टर्म लोन है, जिसमें आपको 8 सालों के लिए कर्ज मुहैया किया जाएगा और 1 साल का आपको मैक्सिमम ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा, यानी कि 9 सालों के लिए आप ये कर्ज ले सकते हैं। अब फर्ज करें आप 8 सालों में कर्ज वापस नहीं करते तो आपको 1 साल का और ग्रेस पीरियड दिया जाएगा और आप उनमें वापस कर सकते हैं अपनी किस्तें। ठीक है, उसके बाद आपको ये लोन जो है ये टायर 2 और टायर 3 में आपको कर्ज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास जो लोन साइज है उसे हम देख लेते हैं। लोन साइज के अंदर जो बैंक अल हबीब है आपको टायर 2 टायर 3 में कर्ज प्रोवाइड करेगा। पहले भी आपको बता चुका हूं, टायर 2 में आपको 5 से 15 लाख प्रोवाइड करेगा, टायर 3 में आपको 15 से 75 लाख रुपए तक कर्ज मुहैया करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राइसिंग के अंदर जो है वो आपको दो, यानी कि टायर 2 में अगर आप कर्ज लेते हैं तो आपको 5% इंटरेस्ट रेट यानी कि मार्क आप पे करना पड़ेगा, यानी कि सूद पे करनी पड़ेगी। ये आपका टायर 2 पे ऊपर आपका अप्लाई हो, जो कि बहुत ही कम है। आप किसी भी बैंक से किसी भी फाउंडेशन से लेते हैं कर्ज तो आपका 20% 30% तक आपसे सूद लिया जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट की स्कीम में बहुत ही कम मार्क आप सूद रखा जाता है। इस तरह अगर आप टायर 3 में कर्ज लेते हैं तो आपसे 7% सूद ली जाएगी, यानी कि 7% आपसे मार्कअप लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें सिक्योरिटी अरेंजमेंट, यानी कि अगर आपको ये कर्ज लेना है टायर 2 टायर 3 में बैंक अल हबीब से तो आपको कोई जमानती बंदा देना पड़ेगा। ये चीजें अब डिस्कस करेंगे। टायर 2 में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जमानत देनी पड़ेगी, जिसमें आपको 5 से 15 लाख प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके दरमियान जितनी आपको रकम चाहिए। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जाती जमानत देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप टायर 3 में कर्ज लेते हैं तो आपको बैंक की पॉलिसी के हिसाब से ग्रंटर वगैरह देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी व्हीकल फाइनेंस अंडर टायर 2 एंड टायर 3 टू सर्व एज अ कोट्रियल आपको जमा करवाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ लोन्स पर बरोवर, आप कितने लोन हासिल कर सकते हैं। कस्टमर जो है ना वो मैक्सिमम 2 लोन इंक्लूड ले सकता है। ठीक है, एक आपका लॉन्ग टर्म होगा और एक शॉर्ट टर्म, यानी कि 2 लोन आप ले सकते हैं मैक्सिमम एक बंदा जो है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, सिंगल बंदा जो है वो लोन ले सकता है 75 लाख रुपए तक। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स, सेक्टर एंड प्रोडक्ट्स में जितने भी आपके तमाम सेक्टर हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, ठीक है, तो आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है।
उसके बाद आपके डेबिट इक्विटी रेशो, यानी कि आपको पहले एडवांस कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। अब फर्ज करें आपका टायर 2 के अंदर लोन मंजूर होता है तो आपको टायर 2 में 90% आपको दिया जाएगा कर्ज और 10% आपसे लेकर बैंक खुद अपने पास रख लेगा। ठीक हो गया, ये टायर 2 की इक्विटी रेशो है। टायर 3 में अगर आपका लोन मंजूर होता है तो 20% बैंक रखेगा आपका कर्ज जो मंजूर होगा, उसमें से 80% आपको दिया जाएगा। आप उसमें बिजनेस में लगा सकते हैं या फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके ऊपर पॉलिसी बताई है। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, ये न्यू बिजनेस के लिए ये जो आपको मैंने बताया है ना, इक्विटी रेशो एडवांस में जो पैसे आपने जमा करवाने हैं, आपका लोन मंजूर हो जाता है तो ठीक है, जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा, जिनका पहले ही कारोबार मौजूद है, उसके लिए वो कर्ज ले रहे हैं, उनसे आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, ये एडवांस में इक्विटी कुछ भी नहीं ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास है टर्न अराउंड टाइम, आपको तकरीबन 45 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन क्लियर होने के बाद आपको कर्ज प्रोवाइड करेगा बैंक अल हबीब। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात दे दिया, किस तरह आप बैंक अल हबीब से कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर लोन ले सकते हैं और किस तरह ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं किस तरह अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से, आपने सर्च करना है PMYP, ये वाली जो पहली वेबसाइट है ना www.pmyp.gov.pk, इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस नोटिफिकेशन को क्लोज करना है, नीचे आ जाना, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहां पर आप देख सकते हैं PM यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर लोन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपने यहां से ध्यान पे देखना है, यहां पे आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और वेट करेंगे क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन में होने में टाइम लगता है। ठीक हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, इसे क्लोज करेंगे नोटिफिकेशन को। अभी यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड पे इशू डेट होती है वो चूज करना है, कब आपका नादरा ने इशू किया था। उसके बाद आपने कौन से टायर में लोन लेना है, टायर 2 में, टायर 3 में या टायर 1 में। ठीक है, तो मुझे टायर 2 में लोन लेना है, इंटर वाले बटन के ऊपर प्रेस करूंगा। जब मैं प्रेस करूंगा नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, जिनके ऊपर स्टार का निशान है वो मैंडेटरी फील्ड है, स्टार का। ठीक है, यहां पर देखें आपके पास 9 स्टेप हैं, 9 स्टेप को आपने 1 बाय 1 आपने मुकम्मल करना है। कैसे, यहां पर देखें इनिशियल इब्तदाई मालूमात में आपने यहां पर नीचे आ जाना है, बैंक नेम, यहां पर आपने चूज करना है बैंक अल हबीब, यानी कि आपको जो कर्ज प्रोवाइड करे वो बैंक अल हबीब प्रोवाइड करे। यहां पर देख सकते हैं बैंक अल हबीब है, इसे चूज करेंगे। फिर आपने बताना है क्या इस बैंक के अंदर आप इंप्लॉय तो नहीं है, अगर है तो यस चूज करेंगे, नहीं है तो नो। बाकी आपने मालूमात यहां पर दे लेनी है। ठीक है, क्या आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यस या नो। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को कर्ज नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपका सिटीजनशिप बताएंगे, आप रेजिडेंट पाकिस्तान नहीं है, कौन सा आपने बिजनेस के लिए कारोबार के लिए लेना है कर्ज। ठीक है, ये आपने सारा फिल करना है। फिल करने के बाद नेक्स्ट सबमिट, नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप 2 आ जाएगा। अभी आपने ध्यान से बात समझनी है, मेरा जो चैनल है ना, आपने इस चैनल के ऊपर आ जाना, जानो विद जुनैद, इसकी प्ले लिस्ट में आना। यहां पर देख सकते हैं मैं प्ले लिस्ट के ऊपर मौजूद है, यहां पर देख सकते हैं, ये मेरे सामने आपके सामने देख रहे हैं, ये प्ले लिस्ट मौजूद है। ठीक है, इसमें एक वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने टायर 1, टायर 2, टायर 3 में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार आप दोस्तों बहन भाइयों को बताया है। आप ये वीडियो देखें, तकरीबन 28 मिनट की है। आपने टायर 2 में अप्लाई करना है तो मैंने अलग डिस्क्रिप्शन के अंदर वो टाइम लाइन दिया हुआ है। टायर 3 में अप्लाई करना है तो टायर 3 में देख सकते हैं, टायर 1 में अप्लाई करना है तो टायर 1 की आप वीडियो की टाइम लाइन के जरिए वो देख सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन मुकम्मल तरीकाकार मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आप इस तरह ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है, यहाँ पर आपने बैंक अल हबीब को चूज करना है अगर आप बैंक अल हबीब से कर्ज लेना चाहते हैं तो। ठीक है, ये थे मुकम्मल वीडियो, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सारी बेनिफिट्स, फीचर बताए, रिक्वायरमेंट बताई। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल जानो विद जुनैद को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।